हाय एवरीवन, आई एम सौम्य फ्रॉम स्टॉक से। चलो बिना किसी देरी से स्टार्ट करते हैं आज का पहला न्यूज। इन्फोसिस ने फाइनेंशियल ईयर 26 के लिए रेवेन्यू ग्रोथ 0 से 3% तक का एस्टिमेट दिया है। ऑपरेटिंग मार्जिन 20 से 22% तक होने का एक्सपेक्टेशन है। कंपनी ने Q4 में $2.6 बिलियन का लार्ज डील्स फाइनलाइज किया है। बोर्ड ने एमआरई कंसल्टिंग को $36 बिलियन तक के लिए एक्वायर करने का अप्रूवल दिया है। साथ ही एमसी केमिस साइबर सिक्योरिटी इंसिडेंट पे भी बोर्ड ने अपडेट लिया है। इसी के साथ अगर हम नेक्स्ट न्यूज के बारे में बात करें तो टीसीएस ने बिनाय सिस्टम के साथ एक स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप अनाउंस किया है। बिनाय एक एंटरप्राइज ग्रेड ग्रेनेटिव एआई सॉल्यूशन प्रोवाइडर है। दोनों कंपनीज मिलकर बिजनेस लीडर्स को स्मार्ट जेन एआई टूल्स देने वाले हैं। इसका गोल है कि बेटर डिसीजन मेकिंग और फास्टर इनसाइट्स देना। टीसीएस इस मूव के थ्रू एआई कैपेबिलिटीज को बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए यूज करेगा। इसी के साथ अगर हम नेक्स्ट न्यूज के बारे में बात करें तो इंडिया गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि आईआईपी डाटा अब हर मंथ के 28 तारीख को रिलीज होगा। यह स्टेप ट्रांसपेरेंसी बढ़ाने और टाइमली डाटा प्रोवाइड करने के लिए लिया गया है। एनालिस्ट और पॉलिसी मेकर्स अब अपडेटेड इंडस्ट्रियल परफॉर्मेंस डाटा से बेटर डिसीजन ले पाएंगे। इकोनॉमिक्स प्लानिंग में भी इस अपडेट का काफी इंपोर्टेंट है। इसी के साथ अगर हम नेक्स्ट न्यूज के बारे में बात करें तो सेबी ने एक कंसल्टेशन पेपर रिलीज किया है जिसमें राइट्स और इन्वेस्टमेंट में म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट का लिमिट बढ़ाने का प्रपोजल है। रेगुलेटर चाहता है कि इनको इक्विटी इंस्ट्रूमेंट के रूप में क्लासिफाई किया जाए। इसका गोल है कि एसेट की लिक्विडिटी बढ़ाना और इक्विटी इंडाइसेस में इनका इंक्लूजन लाना। यह मूव लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इकोसिस्टम को स्ट्रॉन्ग करेगा। इसी के साथ अगर हम नेक्स्ट न्यूज के बारे में बात करें तो अदानी ग्रीन एनर्जी के यूनिट ने गुजरात के खावड़ा में 48 मेगावाट का विंड पावर प्रोजेक्ट ऑपरेशनल कर दिया है। इससे कंपनीज की टोटल ऑपरेशनल रिन्यूएबल कैपेसिटी 14,219.90 मेगावाट हो गया है। ये स्टॉक रिन्यूएबल एनर्जी ग्रोथ में एक और मेजर एडिशन है। कंपनी का फोकस क्लीन एनर्जी जनरेशन पे कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है। इसी के साथ अगर हम नेक्स्ट न्यूज के बारे में बात करें तो डोनाल्ड ट्रंप ने यह बोला है कि ट्रेड टॉक्स सभी कंट्रीज के साथ अच्छे से चल रहा है। यूएस ट्रेजरी सेक्रेटरी ने कंफर्म किया है कि साउथ कोरिया नेक्स्ट वीक आ रहा है और इंडिया के साथ फर्स्ट फेज में बातचीत हो रहा है। ईयू के साथ भी कॉल हो चुका है। ट्रंप ने यह भी कहा है कि इंटरेस्ट रेट अननेसेसरी बढ़ गया है। इसी के साथ अगर हम नेक्स्ट न्यूज के बारे में बात करें तो ट्रंप ने बताया है कि चाइना ने मल्टीपल टाइम्स कांटेक्ट किया है। यूएस और चाइना के बीच ट्रेड टॉक्स कंटिन्यू हो रहे हैं। ट्रंप ने कहा है कि चाइना का आउटस्ट्रेच एफर्ट में काफी ग्रोथ आया है। दोनों कंट्रीज नेगोशिएशन के फेज में है जहां म्यूचुअल सॉल्यूशन पर काम हो रहा है। तो ओवरऑल ये था आज का न्यूज अपडेट। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छा लगा हो या फिर कुछ भी इंफॉर्मेटिव लगा हो तो आप हमें लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलें। तब तक के लिए हम रहते हैं और मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ।